जी ओके। तो फैजान, आपको क्या आवाज हमारी अभी जरा आप पूछें, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि सर इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सर जो निकालती हैं बेस्ड ऑन दी जर्नल्स और वो सारा कुछ। लेकिन सर किसी एक प्लेटफॉर्म का निकाला हुआ इम्पैक्ट फैक्टर मतलब वो क्या वो बाकी जगहों पे भी मतलब वैलिडेट होता है या बस एक का डिफरेंट हो सकता है किसी दूसरे का वही स्पेसिफिक पेपर किसी और प्लेटफॉर्म ने अगर उसको वो किया है तो वो हो सकता है उसका इम्पैक्ट फैक्टर डिफरेंट हो। अच्छा, नहीं देखो, मैं अब आपको थोड़ा सा आपका सवाल, मैं कंफ्यूजन आपकी समझ रहा हूँ। देयर इज वन वर्ल्ड वाइड एजेंसी which is authorized to take on this task. It has to be taken on by Clarivate Analytics, and that's all. Nobody Nobody else else. can do it because this is the organization which has earned its reputation over time. Now it's a single agency. Nobody else calculates it. और कोई और कैलकुलेट करता है तो वो उसकी वैलिडिटी नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ? समझ आइए। जी सर, जी सर, एग्जैक्टली यही मैं वो था कि मतलब ये तो फिर किसी एक एजेंसी को टास्क होना चाहिए जो वो करे, वरना तो हर एजेंसी का कोई अपना वो इम्पैक्ट फैक्टर निकल रहा तो होगा। फिर ये है कि इसलिए मैंने आपको कहा कि देयर इज नोबडी एल्स, इट्स ओनली Clarivate Analytics Analytics. worldwide which has given this task to compute. Yes, अगर आपको कोई और एजेंसी नजर आती है then you have to check the authenticity of that organization कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बाय साइंटिफिक कम्युनिटी जो हमारी है, इट ओनली एक्सेप्ट बाय वंस वी से इम्पैक्ट फैक्टर वी मीन क्लैरिवेट इम्पैक्ट फैक्टर, नोबडी एल्स इम्पैक्ट फैक्टर। बट जर्नल जो 2 नंबर होते हैं, येलो जर्नल जो होते हैं या जो ठीक जर्नल नहीं होते, वो इम्पैक्ट फैक्टर कोड करते हैं और साथ ही लिखते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर हमें गूगल ने दी है या ये हमें इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो वो रीडर का काम है कि इस तरह की 2 नंबरी को वो पकड़े और अकॉर्डिंगली ऐसी चीज के ऊपर ना जाए, क्योंकि ये चीज होती है। एक पहले इसको क्लियर करो। ओके फैजन, आपको बात समझ आ गई या अभी भी कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, पॉइंट कन्वेट सर, थैंक यू। तो अकॉर्डिंगली ये ध्यान में रखिए कि क्लैरिवेट एनालिटिक्स 8 महीने लेती है एक साल का इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली कुछ सेटअप्स हैं जो कि सारे को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके दे पब्लिश जेसीआर। जेसीआर जो जनरल साइटेशन रिपोर्ट है, ये वो कॉमन टर्म है विच इज ओनली डन बाय क्लैरिवेट एनालिटिक्स। मैं इसमें जो नेक्स्ट पे आना चाह रहा था वो ये आना चाह रहा था कि इम्पैक्ट फैक्टर देने के लिए ये नहीं है कि वो हैपोथेटिकली सारे दुनिया के जर्नल्स के डाटा को इकट्ठा कर लेती, नहीं। पहले जो अच्छे जर्नल्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं विद द क्लैरिवेट एनालिटिक्स। If they fulfill certain criteria, there is some quality criteria for, first of all, acceptance of a journal to be indexed in Clarivate Analytics. They will uh, uh, give a list of requirements. For example, you like to open a journal today, say, Madam Sarish or somebody, Shahid Mia, you decide, okay, ji, I'll start publishing a journal from next month. So you can do it at your own, you can start. लेकिन अगर आपने उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी तो आप कहेंगे जी कि मैं जाके रजिस्टर होता हूँ क्लैरिवेट एनालिटिक्स से, तो आप उनको अप्रोच करेंगे। जब उनको आप अप्रोच करेंगे वो आपको एक लिस्ट देंगे कि ओके जी आपने अपना जर्नल को रजिस्टर करना है, ये 10 चीजें पूरी करें। उसमें हो सकता है वो आपसे कहे जी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आप पाकिस्तान के एचईसी से किस हद तक उनके साथ रजिस्टर्ड हैं या उनके किस तरह पूल पे आप उनके हैं नहीं है, कितने लोग हैं आपके जो रिव्यू पैनल के अंदर हैं, कितने जो एसोसिएट एडिटर्स हैं, कितने हैं जो एडिटर्स हैं, कितना आपका फंडिंग सोर्स है, क्या आपकी बिल्डिंग्स है, कितने जर्नल जो आप पब्लिश करेंगे उसमें आप किस तरह से लोगों को पेमेंट करेंगे, कितने मुलाजिम है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव पूल है। There are number of things which they will ask to ensure that you are a quality publisher, to ensure that साल में कितनी किताबें पब्लिश करते हैं, कितने कितने आप कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, बहुत सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। लाइक अभी आपने पहले केस में देखा भी, आपको मैंने कहा था कि जी रजिस्टर हो जाए जाके आप रिसर्च गेट पे, क्या उसने हर एक को रजिस्टर होने दिया? दे आस्क यू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, एंड देन दे इंश्योर्ड फॉर देयर सेक, एक लिमिटेड लेवल पे उन्होंने इंश्योर किया कि यू आर अ वैलिड रिसर्चर। Only then they allowed you to get on their network. So in the similar way, every organization of the world will only allow you to register once you fulfill some of the criteria XYZ ABC, right? So जो Clarivate Analytics है
ये एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एक इंडेक्सेशन एजेंसी है जो कि दुनिया में पिछले 100 साल से काम कर रही है। तो जब ये काम कर रही है तो वो आपको डेफिनेटली कुछ उनके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक आप वो फुलफिल नहीं करेंगे वो आपको रजिस्टर नहीं करेंगे। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको कहते हैं, या वो जर्नल को कहा जाता है कि जी दिस जर्नल इज इंडेक्स्ड, दे गिव यू एन इंडेक्सेशन नंबर, ओके जी, यू आर इंडेक्स्ड, and then you publish for at least 3 years to get your first impact factor. So impact factor is not just given on one day, on day one once you register. There is a complete process. पहले तो आप वो formalities पूरी करते हैं, then you start publications. You spend 1 year, then you spend 2nd year, then you spend 3rd year. 3rd year के एंड पे किसी भी एक जर्नल को जो इंडेक्स हुआ होगा 3 साल पहले, वो पूरे प्रोसेस में उनको इंश्योर किया जाएगा कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एंड देन दे विल गिव यू आइदर इम्पैक्ट फैक्टर और नॉट इम्पैक्ट फैक्टर। तब भी गारंटी नहीं है, बट यू आर इंडेक्स, आप इंडेक्स हो गए। तो अब क्या होना चाहिए कि जो एजेंसी है इट हैज सम एक सेंट्रल पूल वेयर दे विल बी पब्लिशिंग नेम ऑफ जर्नल्स व्हिच आर इंडेक्स्ड विद देम, वी कॉल इट, और दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल इट, जिसको अपने वेब ऑफ साइंस जिनके तहत है, ये उसको नाम देते हैं मास्टर जर्नल लिस्ट का, MJL। There is a list, master journal list, which is in fact all the journals which are indexed with the organization. They may not be given any impact factor. So remember, MJL is one thing, and we can just search it. आप अपने अपने वेब पेजेस पे अगर खोलें तो आपको MJL वेब ऑफ साइंस खोलें और वहां पे मास्टर जर्नल लिस्ट खोलें तो आपको वहां पे यू कैन एक्सप्लोर इट फर्दर। लेट मी शेयर, और हम इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहीं पे मैं आपके क्वेश्चन को जवाब देता हूँ जी। लेट मी जस्ट, इम्पैक्ट फैक्टर के पर्पस के लिए हमने कहा कि जी इंडेक्सेशन जरूरी है। मैंने कहा कि इंडेक्सेशन से क्या चीज आई, मास्टर जर्नल लिस्ट आई, और मास्टर जर्नल लिस्ट के अंदर से जर्नल साइटेशन रिपोर्ट निकलती है, जो कि हर साल जर्नल साइटेशन रिपोर्ट पब्लिश होती है उन लोगों की, उन जर्नल्स की जिनको इम्पैक्ट फैक्टर मिलते हैं। सो MJL इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। आई वुड से MJL जो है वो ज्यादा बड़ा सर्कल है, ये मास्टर जर्नल लिस्ट है। इसके अंदर जो है वो एक छोटा सेट ऑफ जर्नल्स है जिसको जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो MJL की एक आप चाहेंगे एक क्वालिटी जर्नल्स हैं जिनको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिला हुआ, लेकिन जिन्होंने कुछ ना कुछ कंडीशंस फुलफिल की हैं। तो देयर आर बिलियंस ऑफ जर्नल्स व्हिच आर पब्लिश्ड अदर देन दैट। आपके अपनी क्लास में अगर 10 लोग आ रहे पेपर एक जर्नल खोल दें, खोल के नोबडी स्टॉप देम, दैट वुड बिकम वन इशू जर्नल, बट टू allow that journal to enter there, तो 10 चीजें नहीं करेगा, फिर 3 साल पब्लिश करेगा और अगर अच्छी साइटेशन निकलेंगी तो इधर आएगा। So it's a gradual process of ensuring the good quality of any journal, right? So abhi hum just we open the web of science and try to see something over there. How to remove this top? ट्रैक करके आ जाएगी, चलिए अब आ गई। अच्छा जी, वेब ऑफ साइंस, ठीक है जी। वेब ऑफ साइंस आप भी अपने अपने एक्स पे कर सकते हैं। देखिए नीचे आपको इधर ऑटो पे एक सर्च ऑप्शन वो दे रहा है, वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट, नजर आ रहा है पे? आई जस्ट क्लिक इट एंड देन आई एक्सपेंड इट फर्दर। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी नजर आ रहा है ये? यस सर, आ रही है। बिल्कुल आ रहा है सर। देखिए अब ये Yes, मास्टर sir. जर्नल लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, और इसमें दिस मास्टर जर्नल लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय क्लैरीवेट एनालिटिक्स, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा करें, आप भी खोलें अपने पास।
नाउ अगर एक अच्छा जर्नल है तो वो उसका मास्टर जर्नल लिस्ट में होना लाजमी है, और अच्छा है तो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट में आना चाहिए। ठीक है, सो से आपने जो भी पेपर्स बहुत सारे देखे हैं, किसी जर्नल का नाम ले, मैं यहाँ टाइप करता हूँ, आइडियली स्पीकिंग हर एक आप में से जो है जो पेपर्स पढ़ रहा है उसको आके इधर चेक करना चाहिए कि मैं जिस जर्नल से पढ़ रहा हूँ वो वाकई इस लिस्ट में है या नहीं है। जिस तरह से फैजान ने एक सवाल किया था ना कि कोई भी जर्नल अपने उस पर लिख देता है मेरा इम्पैक्ट फैक्टर ये है, लिख सकता है, बट ही कैन राइट, बट वेदर दैट इम्पैक्ट फैक्टर इज वैलिड, क्या ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का है या कोई वैसे ही किसी ने, और शायद हो सकता है किसी ने झूठ भी लिख दिया हो। देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस प्लेटफॉर्म्स जो कि वैसे ही लिख देते हैं, तो you need to verify for reading as well as for publishing. Once you decide to write some paper and start to publish it, तब आपने किसी जर्नल में सबमिट करना होता है, तो उस मौके पे भी ये जरूरी है कि आप ये इंश्योर करें कि जर्नल वैलिड लिस्ट का है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, HEC की रिक्वायरमेंट है कि आपका एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पब्लिकेशन लाजमी होनी चाहिए टू ग्रांट यू अ PhD डिग्री, एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने पब्लिश कर लिया और लेटर ऑन पता चला कि ये ठीक इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल ही नहीं था, वो इम्पैक्ट फैक्टर ही उन्होंने गलत कोट किया हुआ था, वो क्लैरीवेट का जर्नल नहीं था, इट वाज एनी जर्नल, और झूठ था, एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन हैज टू अबंडन द PhD डिग्री। दिस हैज हैपेंड बिकॉज इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए इंसान को कि वही चीजें, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से मैंने एक प्रोसेस को फॉलो करना है। सो से गिव एनी जर्नल नेम। सर MDPI। MDPI is a publisher भाई, it's not a journal। कौन किसने सवाल किया ये MDPI वाला? गुड क्वेश्चन। मैंने किया था सर। क्या नाम है आपका? सर फैजान सर। फैजान, MDPI जो है ना वो पब्लिशर है, जिस तरह से एल्सेवियर एक पब्लिशर है, स्प्रिंजर एक पब्लिशर है, टेलर फ्रांसिस पब्लिशर है, हिंदावी पब्लिशर है, IEEE पब्लिशर है, इस तरह से MDPI इज अ पब्लिशर, इट्स नॉट अ जर्नल नेम। सो आप MDPI के बैनर के नीचे बहुत सारे जर्नल पब्लिश हो रहे हैं, उनका नाम अलग अलग है, आपने वो नाम लिखना होता है। समझ गए बात को? मैं आपके ठीक है सर, उस, ठीक। अब आप उस पेपर को दोबारा खोल के देखो MDPI का वो जर्नल कौन सा है, फिर उसको हम सर्च करेंगे। पहले मैं इधर से सर्च करता हूँ जी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंसेज, ठीक है, यही है पूरा नाम। So it will search. Once we write the name, it will search. International Journal of Management Sciences. हाँ, साइंसेज नहीं है, साइंस है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, एग्जैक्टली इस नाम से जर्नल नहीं नजर आ रहा मुझे। It means this journal is not in this list. Although there are a lot of journals here, but ये relevancy पे इसने show किए हैं जो closest names हैं। अगर होता तो ये पहले नंबर पे ही होना चाहिए था। But International Journal of Management Science is not included in master journal list, so be cautious, right? हम इसकी वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं कि जी ये itself इसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, यही है बस। ये देखिए, हम REPC एक अननोन पब्लिशर टाइप नजर आ रहा है मुझे। ऊपर टेलर फ्रांसिस जो है वो एक रिलायबल पब्लिशर है, ठीक है। तो ये देखिए, एक बड़ा कॉमन सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर अच्छे पब्लिशर का जर्नल है तो वो जनरली स्पीकिंग अच्छी जगह पे इम्पैक्ट फैक्टर उसका होगा। और अच्छे पब्लिशर मैंने आपको नाम बता दिए, IEEE, एल्सेवियर, स्प्रिंजर, हिंदावी, टेलर फ्रांसिस, विली, MDPI, ये अच्छे पब्लिशर्स हैं। इनके जर्नल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनमें इंडेक्स देखेंगे, और कुछ नहीं भी होंगे बट मोस्टली होंगे, और नहीं होंगे तो वो होंगे जो 3 साल जिनका टाइम पूरा नहीं हुआ होगा, नए जर्नल होंगे, 3 साल बाद वो आ जाएंगे।
तो यहाँ पे भी मैं सिर्फ इसको खोल के देख रहा हूँ आपके कहने पे कि ये आपने चूंकि इससे शायद पेपर्स पढ़े हैं। तो देखिए अब ये ठीक खोला मैंने जी, यही वेब पेज है। अब देखिए इस पर्टिकुलर पेज और जिससे पहले जो मैंने पिछला पेज आपको दिखाया था कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उन दोनों वेब पेजेस की लुक में ही फर्क है। ये अपनी लुक से ही 2 नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो ये, हाँ, तो आप देख लें ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप यू नीड टू गो फॉर बेटर जर्नल्स। ये इसीलिए एक आई ओपनिंग होती है ये चीजें, क्योंकि आप बाजू का गलत जगह से गलत पढ़ोगे ना, आपकी बिल्डिंग गलत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये देखो, हो सकता है इनमें अच्छे पेपर, अच्छा एक चीज ये भी बता दूं, हो सकता है इनमें अच्छे पेपर्स भी हों, लेकिन देखें हमने जब जजमेंट कॉल देनी होती है तो हमने ये देखना होता है यार कि सारे टिक मार्क्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ये भी प्रोसेस में है, हो सकता है इनको इतने पैसे ना हो, इतनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ना हो, बट पेपर पब्लिश कर लिए। तो अब अपनी अकल की बत्ती ऑन रखें कि ठीक है यार, इसमें मैंने पेपर देखा है और उसमें मुझे लग रहा है कि ठीक बात हुई हुई है, बट ये जर्नल इंडेक्स नहीं है, जर्नल जो है वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज नहीं है। सो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, आई शुड गो एंड सी सम ऑफ दी अदर रिलेटेड पेपर्स टू सपोर्ट व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, बी कॉशियस इन दैट। सो ये एक चीज ध्यान में रखते हुए आपने चीजों को पढ़ना है, और स्पेशली बेसलाइन पेपर तो इनमें से नहीं रखना, इसको आप सपोर्टिंग पेपर के तौर पर रख ले। ठीक है, हो सकता है ठीक ही हो सकता है ठीक ना हो, बट टोटल पूरा किया हो इसने। क्योंकि देखिए अब दुनिया में लोग पब्लिश जो कर रहे हैं, बेताशा लोग पब्लिश कर रहे हैं, हर एक कोई पता ही नहीं होता जो मैंने आपको आज चीज बताई। तो देयर वुड बी मेनी हु विल बी पब्लिशिंग इन दीज जर्नल अननोइंगली। ठीक है, इनोसेंस की तो कोई लिमिट नहीं है ना, ऑल्दो इट्स नॉट इनोसेंस, इट्स गूफीनेस, बट ये कि लोग करते हैं और वो पब्लिश भी हो जाते हैं लोगों के काम, और अच्छे अच्छे होते हैं, बाज़ का ऐसा होता है। लेकिन एक अच्छे पेपर की बेस के ऊपर जर्नल अच्छा नहीं हो सकता। तो हमने अपनी वो जो थ्योरी है ना उसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ध्यान में रखनी है। स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि अगर जर्नल अच्छा नहीं है तो 1-2 लोग तो शायद फंस जाएंगे, लेकिन 80-90% लोग वही होंगे जो कि बस टोटल पूरा करके पेपर सबमिट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके क्वालिटी जो है वो चेक मार्क्स पूरे नहीं हो रहे। रिसर्च गेट इज नॉट अ पब्लिशर, इट इज अ नेटवर्क। इसमें कोई जर्नल्स नहीं है। रिसर्च गेट में, अगेन आई रिपीट, रिसर्च गेट इज अ प्लेटफॉर्म, इज अ क्लाउड सर्विस which allows various researchers to sit together. It has got nothing to do with the journals, it has got nothing to do with the publications. आप कर सकते हैं ना सर्च, वो उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं आपको। उसमें जो जर्नल चलेंगे, यदि आप जर्नल में देखना चाहते हैं तो वो चीज अगर हम देखें तो दैट विल लीड टू दिस साइट। जो जर्नल आपका सवाल ये देखें, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, आप सिर्फ अपनी अकल के तहत इसको अप्लाई करें। देखिए एक सर्विस है, वो एक सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लोग उस पर आकर रजिस्टर हो रहे हैं। उसमें अच्छे रिसर्चर भी हैं, उसमें बुरे रिसर्चर भी हैं। वो रिसर्चर अपनी 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 पब्लिकेशंस को अपलोड करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छे रिसर्चर है, तो सारे पेपर्स अच्छे पब्लिशर्स, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले होंगे। लेकिन से मेरी तरह का एक रिसर्चर है जिसके अच्छे पेपर्स नहीं है, और वो भी अपने पेपर अपलोड, रजिस्टर हो गया, अब वो भी अपने पेपर अपलोड कर लेता है। मेरा कोई पेपर इम्पैक्ट फैक्टर वाला नहीं है, मेरी कॉन्फ्रेंस अच्छी नहीं है, मैं भी अपलोड कर दूंगा। अब आप आते हैं 1:2 गाय आके सर्च करते हैं, और आपको मेरे पेपर भी नजर आएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको वो सारे पेपर नजर आएंगे, अच्छे हैं जो बुरे हैं। देखो ये एक सर्च इंजन है, उसने अपने प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं उनके कामों को अपलोड किया हुआ है। तो ये आपने डिसीजन लेना है कि आप उसने आपको पेपर शो कर दिया, क्या वो पेपर अच्छा है क्या नहीं। गो बैक टू बेसिक्स, गो एंड सी दिस सोर्स। बेसिक सोर्स इज क्लैरीवेट एनालिटिक्स, या मैं भी अपने आपको मैंने स्कोपस दिखाना है। वेब ऑफ साइंस इज वन थिंग जहां से आपको पता चलता है जी, जो बेसिक सोर्स है कि ये मास्टर जर्नलिस्ट का जर्नल है या इसकी जेसीआर भी है। नेक्स्ट वो जाके देखते हैं आप, ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर्स को दिया गया है क्या नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक प्लेटफॉर्म्स है। रिसर्च गेट इज नॉट द बेसिक प्लेटफॉर्म, इट इज ये अपर एज है। ठीक है, वो आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो आपको वहां पे लो लेवल एपीआईज और हाई लेवल एपीआईज नजर आती हैं।
वो लो लेवल एपीआई जो होती है उनमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन अपर लेवल एपीआई में आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं उठा उठा के आप प्लेस कर रहे होते हैं। तो जो रिसर्च गेट है वो हाई लेवल एपीआई है, इनसे मिला के बनाई गई है, उसमें अच्छी बुरी दोनों चीजें हैं। ऑल्दो दे मेक श्योर टू देयर बेस्ट कि अच्छे लोग ही आए, बट देयर इज नो गारंटी। आई हैव इनवाइटेड मोस्ट ऑफ यू पीपल, मैंने इनवाइट किया ना आपको, तो मैं हो सकता है अच्छे लोगों को मैंने इनवाइट ना किया हो, बहुत सारे बुरे लोग, और ये एक चेन है, चलती जाए चलती जाए। आप भी आगे जाके 5 लोगों को इनवाइट कर सकते होंगे, तो क्या होगा, आहिस्ता 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 चीजें डाइल्यूट होंगी, सिस्टम में बुरे लोग भी एंटर होते जाएंगे, उनके काम भी अपलोड होते जाएंगे, सर्च जो करेगा उसको सब शो होगा। ठीक है, सो जी बिल्कुल, आप अगर कुछ और देखना चाह रहे हैं, वी कैन ऑलवेज गो एंड सी। दिस जर्नल इज नॉट पार्ट ऑफ MJL, तो ये JCR में तो in any केस नहीं होगा। ठीक है, तो वेब ऑफ साइंस पे जाके आप यू कैन सर्च समथिंग एल्स एज वेल, लाइक अब यहाँ पे हम कुछ और सर्च करते हैं जी। एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आप कोई जिस जर्नल में आपने पेपर्स पढ़े हो और नाम आप चेक करना चाह रहे हो कि जर्नल वैलिड है, अच्छा है या नहीं अच्छा, नाम बताएं, नाम ऑफ जर्नल बताएं जो आपने पढ़े हो। देखिए अब ये थोड़ा सा एक्टिव सर्च वाला आ गया ना, आपने पेपर निकाल लिए, पेपर के जर्नल्स का नाम पता है आपको, यू नीड टू सर्च ओवर हियर। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी ऑप्शन नजर आएंगी कि आपने सर्च करना है तो कौन कौन से फिल्टर्स लगा सकते हैं आप। वेब ऑफ साइंस कवरेज, उसके अंदर देखिए आप, वेब ऑफ साइंस जो है वो बहुत सारे इंडेक्सेशंस करता है। देखिए इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, ये साइंस जर्नल्स को इंडेक्सेशन दी जाती है, वो इंडेक्सेशन सर्विस है। ये उसके नीचे है, वेब ऑफ साइंस के नीचे है, कवर करते हैं, नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, इसके अलावा सोशल साइंसेस के कुछ जर्नल्स हैं, उनको सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स में रखा जाता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की साइटेशन इंडेक्स है, इसमें वो जर्नल्स आते हैं जो कि इस डोमेन के हैं। इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स, ऐसी जो जर्नल्स हैं जो कि हर जगह से हो सकते हैं, जनरल नेचर के हैं और इमर्जिंग नेचर के हैं, उनको डाला जाता है। तो इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है फॉर इंडेक्सेशन। अब आप किसी एक को सर्च करना चाहते हैं, क्लिक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो आपको कर देगा। सबको करना है तो सबको कर सकते हैं। तो वेब ऑफ साइंस की जो कोर कलेक्शंस है वो ये 4 हैं, नजर आ रही है आपको। ठीक है जी, आपका नाम क्या है? शमीम, नींद आ रही है आपको? पक्की बात है। So there are 4 core collections of Web of Science in which various journals are indexed, और इनके अंदर से ही फिर आपको वो सर्च करके बताता है। ठीक है, और नीचे कुछ और कंटेंट बेस्ड सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि आपको किस एरिया के जर्नल्स में सेलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग का चाहिए, लाइफ साइंसेस का चाहिए, इनके अंदर भी कैटेगरीज बनी होंगी, सब कैटेगरीज। ठीक है, और इस तरह से ओपन एक्सेस या क्लोज एक्सेस जर्नल्स भी होते हैं। मैंने आपको 2 किस्म के जर्नल अभी बताए नहीं, बता देता हूँ कि देयर आर पब्लिकेशन जब आप करते हैं तो 2 किस्म के जर्नल्स की कैटेगरीज हैं। एक वो जर्नल्स हैं जिनमें आप पे नहीं करते, बल्कि वो आपकी पेमेंट, आपकी पब्लिकेशन की पेमेंट आपके रीडर से लेते हैं, उनको हम क्लोज्ड एक्सेस जर्नल्स कहते हैं। जय, अभी आप में से किसी ने मुझसे सवाल किया था जी कि मैंने साइंस डायरेक्ट के कुछ लिंक्स हैं वो डाउनलोड नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो क्लोज एक्सेस जर्नल्स हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे, जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया या उन ऑथर्स का पेपर एक्सेप्ट हो गया, उनसे पैसे नहीं मांगे, उन्होंने कहा ठीक है जी पेपर एक्सेप्ट हो गया, नाउ कॉपीराइट इज विद अस एंड whosoever wants to read this paper he will pay, he or she will pay। तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, फिर आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन एक्सेस जर्नल्स वो जर्नल्स हैं which are available freely to anybody who wants to download। Here the author pay for the publication. As soon as your paper is accepted, you will asked to pay some of the dollars to cover the publication expenses। तो यहाँ पे वो कैटेगरी भी है। ठीक है जी, जो ऑनलाइन है उनको मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, आवाज आ रही है। समझ भी आ रही है? जी जी। जी सर, आवाज आ रही है। ओके, सो मैं जब ये बता रहा हूँ कि जी वेब ऑफ साइंस पे सर्च करने की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने अभी कैटेगरीज भी देख सकते हैं, लाइक कैटेगरीज के अंदर आप आई डोंट नो, जैसा ये मेंशन्ड है, अगेन ऊपर वाली चीजों के सब टॉपिक्स हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं। कंट्री रीजन वाइज भी सिलेक्ट करके आप चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज के बेस पे भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के, जैसा मैंने कहा था ना कि जर्नल्स जो है वो उनके इश्यूज होते हैं, तो आप एनुअल वाले को करना चाहते हैं,
बाई मंथली को करना चाहते हैं, एंड कुछ कॉन्टिन्यूस पब्लिकेशन भी कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ हर दिन पब्लिश हो रहे होते हैं उनके उनके इश्यूज डेली बेसिस पे, या 15 दिन की बेस के ऊपर भी हो रहे होते हैं। तो अगेन एनीथिंग कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम हेयर अगर इनको स्पेसिफिकली सर्च करना है। JCR, आपने ऐसे जर्नल सेलेक्ट करने हैं जो कि JCR में है, तो फिर आप इसको क्लिक कर देंगे कि देखिए इसने क्या लिखा है, हैज 2022 ए जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, इट मींस लेटेस्ट इम्पैक्ट फैक्टर इसका है या नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो अब इस केस में मेरी सारी, मैं सिर्फ इसको ओके करता हूं और अब मैं सर्च में अपने जाके, अब देख से सारी अपनी सर्च को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब जो इधर जर्नल शो हुए हैं वो सिर्फ वो शो हुए जो कि MJL में भी है और डेफिनेटली JCR में भी, वो शो किए हैं। आपको वाला जो था उसको असूलन होना था सोशल साइंसेस के अंदर, तो मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ। तो इसने देखें और लिमिटेड सर्च कर दिए। अब ये टोटल सर्च अगर मैं देखूंगा नीचे तो जर्नल्स जो इसने शो किए हुए 3515 जर्नल्स हैं, पहले ये कहीं 23,000 पे था। तो अभी हम यहाँ पे कुछ हाथ खड़े हुए हैं फ्रॉम दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, तो आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछें जी। वकास और फैजान कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जर्नल मैंने चेक किया सर, जो रेलेवेंट मेरा रिसर्च पेपर है, लेकिन सर उसकी इसमें वो समझ नहीं आ रही। ये है सर शैनलेक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट सर। समझ इसलिए नहीं आ रही, समझ नहीं आती तो इसका क्या मतलब होता है? सर ये नहीं आता। इसका मतलब है कि वो नहीं है ना, आप फिर भी शामिल करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से शामिल हो नहीं नहीं जाए। नहीं नहीं सर, मैं शामिल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे सर वो जिस तरह भी आपने बताया कि सर ये MJL और GCR में भी हो, तो मैं उसको सर वो सर्च को थोड़ा नैरो डाउन कर रहा था, लेकिन फिर भी ये उसमें आ नहीं रहा सर, तो वो मैं क्या समझ नाम नहीं। बताया आपने? शनलेक? SHANLAX। SHAN LAX LAX, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए आपको पता है स्पाम मेल जो है वो किस पे, इस पे स्पामिंग करता है, फोल्डर में कब मेल भेजता है फैजान? सर उसका मुझे नहीं आइडिया सर, कोई सबसे वो। बड़ा उसमें ये होता है कि उसमें जो है ना कुछ सस्पिशियस से वर्ड्स होते हैं ना अगर आपकी मेल के अंदर, तो वो स्पाम में भेज देता है उसको। ये पहला रूल अच्छा होता है सर। स्पाम का। तो आपके इस जर्नल के टाइटल में जो है ना सस्पिशियस वर्ड्स हैं कुछ, जिनसे आपका खुद ही कान खड़े होने चाहिए कि यार ये कोई जर्नल ही नहीं हो सकता है, अजीब सा नाम। ठीक है, बहरहाल स्टिल आई जस्ट सर्च इट, मैं इसको सर्च करता हूँ। ये यहाँ पे कहीं शो नहीं हो रहा। मैं चले शानलेक्स को निकाल लेता हूँ, सिर्फ सर्च करता हूँ कि इस इन कीवर्ड्स के साथ शायद कोई जर्नल हो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, और शायद शानलेक्स कहीं लिखा हुआ नजर आ जाए। मैनेजमेंट एजुकेशन है जी, मैनेजमेंट रिव्यूज है, मैनेजमेंट साइंस है, ओमेगा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, नहीं है। तो मैं अब वही शानलेक्स वाला वर्ड जो है ना जाके मैं उसकी वेबसाइट पे जाके देखता हूँ कि ये क्या चीज है। शानलेक्स है। जी जी सर, यही है सर। चलिए, जी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है सर। अच्छा जी, हम जस्ट सर्चिंग कर रहे थे। केबल डिस्कनेक्ट हो गई? कौन सी केबल? अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये बंद वहां से होगा शायद। इसका कोई वो रिमोट कंट्रोल टाइप चीज तो नहीं है? बंद हो गया? हाँ, अभी अच्छा लाइट आएगी, ठीक चले। हाँ,
नहीं उतना तो नहीं, अभी वो मैंने शायद डिस्कनेक्ट शायद किया हुआ, इसको हो जाएगा। ओके जी, शान लेक्स, फैजान आपको आवाज आ रही है? फैजान आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है सर। ओके जी, मैं ये आपके शान लेक्स इंटरनेशनल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, गूगल में मैं सर्च कर रहा हूँ, कुछ यहाँ तो नजर आ रहा है, लेट्स सी। आपको विजिबल है? जी सर बिल्कुल विजिबल है। मैं सर आपसे वो पेपर भी शेयर कर लूंगा जिसमें इसका वो मतलब वो लिखा हुआ है, तो देखिए, मैं पेपर तो बाद चाहूंगा। में आता है ना, पहले तो आपने ये श्योर करना है कि जी जर्नल ठीक है कि नहीं है, पेपर की बारी बाद में आएगी। सर ठीक है, तो अब देखें, ये इसकी वेब वेब सोर्स नजर आ रही है आपको, मैंने इसका फ्रंट पे खोला हुआ है। अगेन माई बिल्कुल सर पॉइंट नजर फ्रॉम आ द रहा वेरी फर्स्ट कि ये अपनी शक्ल से बता रहा है कि कोई इंडियन पब्लिशर है और कोई 2 नंबर किस्म का जर्नल है, और इसमें अगर आप मोबाइल नंबर चेक करें +91 इंडिया का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो इस टाइम पे दुनिया में जो सबसे बड़ा इस वक्त जो फेक पब्लिकेशन का गढ़ है वो इंडिया है। ठीक है, फैजान है। आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल गॉट इट सर। तो ये आई वुड रिकमेंड कि इसको काइंडली अवॉइड करें। इसने सिर्फ यहाँ पे तस्वीरें दी हुई हैं और ओपन एक्सेस का बड़ा बड़ा निशान लगाया हुआ है, पैसे कमाने का जरिया है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है जब सर। भी आपको जर्नल में ना इंडियंस का कोई कंटेंट नजर आ रहा हो ना, कान फौरन खड़े होने चाहिए। सर तो इसका भी मतलब एक तो ये हो गया कि सर हम अभी जो आज का लेक्चर है सर उसमें तो एक चीज़ ये हो गई कि सर हमने अभी जो थोड़ी सी रिसर्च की थी, एक तो हमारी इस उससे भी थोड़ी सी डायरेक्शन और ठीक हो जाए, क्योंकि अभी इट वाज नॉट वन ऑफ माय बेस पेपर, बट ये उसमें 5-6 जो मैंने देखे तो उसमें ये भी इंक्लूडेड था क्योंकि ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड था सर। तो इससे हमें ये फायदा हो गया कि सर एक तो हमारी थोड़ी सी डायरेक्शन और वो जो है वो अभी थोड़ी सी ना ठीक हो जाएगी सर, कि हमें मतलब कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है और कौन सी को हमने उठाना है सर। ऊपर करो। हाँ हाँ, MLA periodical is something else. It is not the one जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। बाजू का झूठ भी होगा, बाजू का ये कोई और इंडेक्सेशन एजेंसी है। MJL थोड़ी है, MLA समथिंग एल्स है। अब वो उसने बताया भी नहीं कि क्या चीज MLA, हो सकता है इसके MLA ही कुछ और हो। भाई एक बंदे ने एब्रिविएशन यूज की है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसकी बात पे हमने नहीं जाना, हमने जाना है ऑर्गेनाइजेशन की बात के ऊपर। गो एंड सर्च ओवर देयर, इफ यू फाइंड इट ओवर देयर तो इट इज राइट, इफ इट इज नॉट देयर देन अवॉइड इट। सो दिस इज नॉट द राइट वन, इट मींस सिंपल सी बात ये है कि ये ठीक नहीं है। अच्छा जी, अभी हम जाके ना, वैसे जनरली अब आपका जो पॉइंट था कि लेट्स सी, अब किसी और वैलिड जर्नल का नाम लिखते हैं। हाँ जी, ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन। बाय द वे, आप जो डिग्री कर रहे हो ना, वो कर रहे हो मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये जर्नल आपको एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग का जर्नल है। समझ रहे?
बैकग्राउंड है लेकिन आपकी डिग्री इस वक्त MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो यू नीड टू सर्च पेपर्स विच आर पब्लिश्ड इन अ जर्नल विच कवर्स द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट साइंस, नॉट द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? बट वो इनकी अकल है ना, जिस तरह करना चाहे आप, वो तो अभी चेक किया है ना आपने इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाला जनरल ऑटोमेशन वाला भी यहाँ पे नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बता रहा। हाँ, यस 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 यस, हम फिल्टर, हाँ अब आ गया जी, ठीक है आ गया। वो हमने टिक गलत किया हुआ, मैंने सोशल साइंसेज वाले पे, ये है, ये इस पहले वाले में साइंस साइटेशन इंडेक्स के अंदर है, इसलिए इसको यहाँ पे देखो आ रहा है। अब मैंने सबको किया तो ये उस वक्त भी आ रहा है। तो ये देखें, अब ये इसका मतलब क्या है कि ये MJL में भी है और JCR में भी है, क्योंकि मैंने वो टिक किया हुआ है, ठीक है? 1 by 1 जी। डाउनलोड करने का नहीं बता रहा होगा, वो पब्लिकेशन चार्जेस बता रहा होगा। अच्छा, वो फिर उसने अपने जर्नल की, अगर अब जर्नल वाले ने भी हो सकता है अपनी कोई रखी हो सब्सक्रिप्शन, बट ये क्या, एल्सवेयर के सारे पेपर्स जो है वो साइंस डायरेक्ट पे अवेलेबल होते हैं। साइंस डायरेक्ट की मेंबरशिप ले लें आप, तो इट कैन अलाउ यू। साई हब पे आप यूज कर लें। साई हब का मैं पहले बता चुका हूँ, उससे भी सारे पेपर्स नहीं निकलते। साई हब इज अ डार्क वेब पेज। इफ यू एक्सेस साई हब का सबको पता है? कलीमुल्लाह को नहीं पता। साई हब है, चले अपने उस पे आप मोबाइल पे ही साई हब SCI-hub लिखें तो आपको कुछ प्रॉक्सी खोल देगा वो कोई एक। हाँ जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी साई हब को भी जरा खोल के देख लें, बात हुई है तो जरा, जिनको नहीं पता होना चाहिए। साई हब जो है, इट्स अ डार्क वेब पेज, SCI-hub, and you can download any paper. You have to give the link of a paper से, जो भी आप पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे, जिसमें पैसे मांग रहे हैं, उनका लिंक यहाँ पे पेस्ट करें साई हब पे, तो वो पेपर खोल देगा। यहाँ पे खोले जरा कोई। अच्छा, सारे नहीं खुलेंगे, कुछ नहीं भी खुलेंगे। साई हब खुल गया, साई हब पे जाके जो पेपर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं ना, उसका लिंक पेस्ट करें। इनका एक सर्च एक वो होगा, टैब होगा, उस पे आप पेपर का लिंक भेजें। हाँ करें, इसका लिंक वहां पेस्ट कर दें। साई हब खुल गया, करें, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करें। मैं सिर्फ बताऊंगा कि इसका इसके बाद क्या होगा। जी शहाब, आप क्लास में इतना लेट आए हैं, ज्यादा तो आपको समझ ही कुछ नहीं आई होगी क्या बात। फैमिली एंगेजमेंट के साथ आप ये भी कर रहे थे, तो मुझे कुछ ना वो ठीक हो रहा होगा ना ये ठीक हो रहा होगा। DOI डाले ना, उसका जो ऊपर उसका जो वेब लिंक है